नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपार आईडी बनाने के चरणों के बारे में। अपार आईडी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। इसके साथ साथ आप अपने शिक्षक साथी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो अपार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अपार का पूरा नाम क्या है। तो अपार आईडी का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। ये अपार आईडी है। अपार क्या है? तो अपार का अर्थ है, हिंदी में बोले तो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। ये विशेष पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब पूरे भारतवर्ष में छात्रों की अपार आईडी का निर्माण का कार्य किया जाना है। यह किसी राज्य से बंधा हुआ नहीं है। पूरे भारत में हर विद्यार्थी का अपार आईडी बनाने का काम किया जाना है। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इसका कॉन्सेप्ट है। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है जो 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होना चाहिए? दूसरा प्रश्न आता है हमारे मन में। अपार आईडी एक यूनिक 12 अंकीय कोड है जो छात्रों के सभी शैक्षिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करती है। मतलब उसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, मार्कशीट्स है, प्रमाण पत्र है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इन सभी को अपार आईडी के तहत सुरक्षित किया जाता है डिजिटल रूप से। मतलब आप इसका ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह के कामों के लिए अपार आईडी का उपयोग किया जा सकता है। अपार आईडी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, अब हम देख लेते हैं। आजीवन शैक्षिक पहचान, मतलब एक छात्र को एक 12 अंक की आईडी मिलेगी जो आजीवन उसके काम आएगी, आजीवन वो पहचान के रूप में कार्य करेगी। दूसरा है केंद्रीकृत प्रणाली, सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर प्रतिबिंब करती है। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, डिग्री हो, डिप्लोमा है, सभी जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगे। क्रेडिट स्थानांतरण, जैसे दो संस्थाएं हैं, सपोज कोई व्यक्ति, कोई छात्र है जो एक स्कूल में पढ़ रहा है, जब वो दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएंगे यदि वो अपार आईडी के पहचान अपनी बताता है तो। आजीवन पहचान, और इसके द्वारा छात्र के जो एजुकेशन है और कैरियर है दोनों के दौरान ये साथ रहती है। इसके अलावा इसमें शैक्षिक उपलब्धि को संरक्षित करना, एजुकेशनल फिजिबिलिटी को बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी को और क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाना, ये अपार की प्रमुख विशेषताएं हैं। अपार आईडी तैयार करने के लिए अब जो चरण हैं, अपार आईडी के बारे में हमने ये जाना कि अपार आईडी होती क्या है, अपार आईडी के क्या बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। अब हमको देखना है कि अपार आईडी किस स्टेप्स के द्वारा बनाई जाती है। तो पहले चरण में सभी जो अभिभावक हैं और शिक्षक हैं उनका एक मेगा पीटीएम का आयोजन इसके माध्यम से किया जाना है। इस मेगा पीटीएम में जो माता पिता हैं या गार्जियन हैं उन सभी को स्कूलों में बुलाया जाना है ताकि अपार के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाई जा सके और साथ ही उनको ये बताया जा सके कि अपार आईडी किस प्रकार उपयोगी है। दूसरे चरण में सहमति पत्र वितरण करें। स्कूल जो है वो पेरेंट्स को मेगा पीटीएम के दौरान कंसर्न फॉर्म या सहमति पत्र उपलब्ध कराते हैं जिसमें अभिभावकों की सहमति आवश्यक है कि उनके बच्चों का अपार आईडी कार्ड बनाया जा सकता है। इसके लिए जो है प्रत्येक अभिभावक को भी अपनी आईडी प्रूफ देना होगी कंसर्न फॉर्म के साथ, ताकि उसको जो है एंट्री किया जा सके। इस आईडी प्रूफ में जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, माता है, पिता है या कोई गार्जियन है, तो उसका है ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका वोटर आईडी कार्ड है, उसका आधार कार्ड है या उसका पासपोर्ट है। तो ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करना होगा अपार आईडी बनाने के लिए। चरण 3 में माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता को अनुमति प्रपत्र भराकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि माता पिता को फॉर्म भर के भिजवाना नहीं है,
कि किसी माध्यम से फॉर्म भर दिए और शाला को उपलब्ध करा दिए, भिजवा दिए बच्चे के हाथ से, वैसा नहीं है। उनको खुद जाकर वह फॉर्म शाला के प्राचार्य हैं या जो शिक्षक हैं संबंधित, उनको देना होगा, ताकि जो स्कूल है उसका प्रबंधन जो है वो माता पिता की पुष्टि कर सके, कि पहचान की पुष्टि कर सके कि हाँ यही इसके माता पिता या गार्जियन हैं। चरण चौथे में अपार के बारे में जानकारी दें। स्कूल के छात्रों उनके माता पिता को अपार का पूरा जानकारी आपको प्रोवाइड करना होगा, ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न या डर ना रहे कि उनके रिकॉर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है या कोई और आशंका या शंका उनके मन में ना रहे। सहमति प्राप्त करने के बाद उसके जो भौतिक सहमति पत्र है, फिजिकल फॉर्म जो है जो आपने बांटे थे, उसको कलेक्ट करना होगा और सहमति प्राप्त करने के बाद फिर से पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद आपको अपार मॉड्यूल की यूडाइस पोर्टल में कक्षा शिक्षक पीटीएम के बाद यूडाइस पोर्टल में लॉगिन करेंगे और अपार मॉड्यूल टैब पर जाकर अपार आईडी निर्माण का कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है अपार आईडी क्रिएट करने के लिए, कि आपका जो यूडाइस पोर्टल है और जो आपका आधार कार्ड है छात्र का, उसमें जो जानकारियां हैं वो एकदम एक समान रूप से होंगी, तभी अपार आईडी का निर्माण किया जा सकेगा। अन्यथा वैलिडेशन जो है वो फेल्ड हो जाएगा, वैधता फेल्ड हो जाएगी और अपार आईडी का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए या तो आप स्कूल के रिकॉर्ड में संशोधन करवाएं, या तो आप जो आधार नंबर है स्टूडेंट्स का उसको संशोधन करवाना पड़ेगा आधार कार्ड में। चरण 7 में जानकारी की पुष्टि करें। जैसा बताया मैंने, सहमति प्राप्त हो चुकी है, जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता पिता के नाम, आधार संख्या, ताकि UDIAI अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाया जा सके। तो यहाँ पे जो जानकारी है उनका मिलान होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि इसमें काम किया जा सके। अपार आईडी उत्पन्न करें। अपार आईडी बनने के बाद यह आपको डिजिटल लॉकर में भेज दी जाएगी माता पिता को, और उनके आधार से जुड़े हुए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण का मैसेज भेजा जाएगा। एक मैसेज आएगा जिसमें यह तय होगा कि उनका बच्चे का आधार कार्ड के माध्यम से अपार जो आईडी है वो जनरेट हो चुकी है, बन चुकी है। इसके बाद चरणों में अपार आईडी साझा करें। तो अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल को अपार आईडी को छात्रों एवं उनके माता पिता को प्रोवाइड करना होगा, ताकि उनके पास भी यह आईडी उपलब्ध रहे। अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में यदि छात्र के विवरण की पुष्टि में असफलता होती है, मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूडाइस पोर्टल में और पैन और आधार नंबर में जो यदि मिसमैच होता है या कोई असमानता होती है, तो इसमें यूडाइस पोर्टल में यह संदेश दिखाएगा कि यहाँ पर जो जानकारी है वो मैच नहीं कर रही छात्र की आधार नंबर से। तो उसमें स्कूल के माता पिता को आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा केंद्र, जो CSC सेंटर बोलते हैं जिसको, उसमें अपार आईडी निर्माण के लिए भेजा जा सकता है। और इसके लिए अपार आईडी के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे और सेव कर लेंगे, ताकि आपको भविष्य में यदि कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर बात करके जानकारी ले सकें। अब इसमें शाला के लिए क्रियान्वयन के बिंदु के बारे में जानकारी है। तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्राथमिकता देते हुए स्टेप वाइज पीटीएम का आयोजन किया जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मेगा पीटीएम एक आयोजित होनी है, जिसमें 9वीं से 12वीं के जो छात्र हैं उनके माता पिता सम्मिलित होंगे। पीटीएम के लिए स्कूल प्राधिकृत माता पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित कर सकते हैं। तो किसी अन्य फोटो पहचान पत्र जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें आधार कार्ड के अलावा उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या हो सकता है उनका पासपोर्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सूचना आप छात्रों के माता पिता तक पहुँचा दें कि उनको अपने ये डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट को लेकर ही आना होगा, ताकि यह काम आसानी से किया जा सके। इसके साथ ही आपको शाला स्तर पर यह तैयारी करनी होगी कि आपको देखना होगा कि यूडाइस पोर्टल में और उनके आधार कार्ड में जो डिटेल दी गई है, जैसे नाम है, जन्मतिथि है और लिंग है, ये जानकारियाँ उनकी सही हों।
इसके बाद का पार्ट है, प्रत्येक पीटीएम में अपार पर 15 से 20 मिनट की जागरूकता का सत्र आयोजित करें। तो एक जागरूकता सत्र है जिसमें अपार आईडी के बारे में पेरेंट्स को जानकारी दी जानी है। तो वैसी जो मीटिंग्स होंगी पीटीएम की आगे भी, उसमें भी आपको यह जानकारी पेरेंट्स को देनी है। इसके संबंध में अपार के जो परिचय वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो और दस्तावेज, एक एफएक्यू है, जो क्वेश्चंस मन में आते हैं लोगों के अपार आईडी जनरेट करते समय, उसको आप पीटीएम के दौरान वितरण कर सकते हैं पेरेंट्स को, या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुनिश्चित किया जाए कि अपार आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्र की गई है, मतलब फिजिकल फॉर्म आपके पास होना ही चाहिए। किसी भी स्थिति में मौखिक काम नहीं होगा। जब तक लिखित फॉर्म माता पिता के द्वारा नहीं भर के दिया जाता तब तक आपको अपार आईडी नहीं बनानी है। पीटीएम के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावकों को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक बार आपने पीटीएम कर ली, उन्होंने जानकारी दे दी, आपने मैच कर लिया, उसके बाद उनको रोकने की आवश्यकता नहीं है। यूडाइस पोर्टल के तहत एकत्र किए गए छात्र का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, अन्य विवरणों को सत्यापित और प्रमाणित करें। यह छात्र के आधार विवरण से मेल खाना चाहिए। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि यूडाइस पोर्टल की डेटा को, या यूडाइस पोर्टल में जो अंकित जानकारी है वह आधार से पूरी तरह मैच करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनके यूडाइस पोर्टल में डेट ऑफ बर्थ अलग लगा हुआ है और आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग है, या यूडाइस पोर्टल में नाम जो है वो अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है। तो हमको ये सुनिश्चित करना है कि दोनों जानकारियाँ मैच करें। और इसके बाद अगले दिन जो है शिक्षक जो है छात्रों को अपार आईडी साझा करेंगे, मतलब शेयर करेंगे कि भाई आपका अपार आईडी बन चुका है, ये आपका अपार आईडी नंबर है। और इससे इम्पोर्टेंट ये है कि छात्रों उनके अभिभावकों को अपार के बारे में ऑडियो वीडियो बाइट्स या प्रशंसा पत्र एकत्रित करें। छात्रों का या पेरेंट्स का वीडियो बनाएं कि उनको अपार आईडी के बारे में जानकारी मिली, अपार आईडी उनके बच्चे का बनाया गया है तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, और इस संबंध में जो भी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, खबरें हैं, उसको हमको कलेक्ट करना है और इसका प्रचार प्रसार भी करना है। इसके बाद ये टाइम टेबल दिया है, तो सभी टाइम टेबल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि इसमें जो जानकारी है ज़िले के हिसाब से आपको अलग से दी गई होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं कि राज्य स्तर से क्या निर्देश हमको दिए गए हैं, क्या टाइम टेबल दिया गया है, ताकि हम अपार आईडी निर्माण का कार्य कर सकें। कुछ अति महत्वपूर्ण पॉइंट अंतिम में, अपार आईडी बनाने के लिए विद्यार्थियों को यूडाइस पोर्टल में आधार नंबर के अनुसार विवरण इंदराज किया जाना है। मतलब एज पर जो रिकॉर्ड है वो आधार नंबर के हिसाब से होना चाहिए। यूडाइस पोर्टल में वेरिफिकेशन होता है जानकारी का, आधार नंबर का, तो उसको करना होगा। जिन विद्यार्थियों का आधार नंबर सत्यापित हो चुका है, केवल उन्हीं का अपार आईडी यूडाइस पोर्टल से बनेगा, ये एक आवश्यक है। मेगा पीटीएम में पालक अभिभावकों को स्वयं का एवं विद्यार्थी का आधार कार्ड लाना आवश्यक है। तो ये भी जानकारी मैंने आपको दी है। आधार कार्ड के अलावा जो पेरेंट्स के लिए 3-4 अलग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैंने बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। सहमति पत्र जो है वो आवश्यक है। और यदि कोई पेरेंट्स है जो पीटीएम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं निर्धारित तिथि को, तो उनको नेक्स्ट डेट में बुलाना है, आगामी तिथियों में बुलाना है और जल्दी से जल्दी हमको इस कार्य को करना है। सहमति पत्र को संभाल के रखना है, क्योंकि यह एक रिकॉर्ड है, उसको संभाल के रखना है। और इसके जो सहमति पत्र है उसकी सॉफ्ट कॉपी को एकत्रित करके रखना है स्कूलों को भी, कि भाई ये सॉफ्ट कॉपी में भी हमारे पास उपलब्ध हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इनको ब्लॉक है, जिला है और राज्य है उसको शेयर कर सकें। तो इस प्रकार जानकारी थी पूरी अपार आईडी निर्माण के बारे में। जो भी हमारी थ्योरेटिकल जानकारी है उसको हमने यहाँ पर बताया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि पसंद आता है और काम का लगता है तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए। पेरेंट्स को भी आप इस वीडियो को दे सकते हैं ताकि वो जानकारी ले सकें अपार आईडी बनाने की। उनके संबंध में यदि कोई डाउट है, कोई समस्या उनको आती है, तो उसका भी निराकरण इस वीडियो के माध्यम से आसानी से हो सकेगा। धन्यवाद।